हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मधुबनी एकेडमी पर। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के महत्वपूर्ण सुझाव। और ये भी आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है और इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सभी पेपर में, राइट। तो आज का जो आपका टॉपिक है उसका जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बिना बोझ के शिक्षा तथा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। बिना बोझ के शिक्षा का अर्थ है जो पाठ्यक्रम यूज किया जाता है स्कूल में, उसमें जो अनावश्यक सामग्री डाल दी जाती है जो बच्चों के रिलेटेड नहीं होते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हटा करके एक सॉलिड पाठचर्या बनाया जाए। जो बस्ता होता है, जो किताबें होती है विद्यार्थियों की, उसको कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, राइट। तथा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाए, यानी बालक के अकॉर्डिंग शिक्षा दिया जाए, उसकी जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दिया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह एनसीएफ 2005 में शिक्षण में जाति तथा लिंग भेद की पुरानी परंपरा को समाप्त करने की सिफारिश की गई तथा शिक्षण में नवाचार पर बल दिया गया, यानी कि उसमें नई नई बातों को इम्प्लीमेंट करना था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एनसीएफ 2005 शिक्षण पद्धति को निचले स्तर से प्रभावी एवं रोचक बनाने हेतु साथ ही शिक्षण की पुरानी पद्धति को समाप्त करने की बात करती है। देखिए, एनसीएफ 2005 में जो परंपरागत रूप से शिक्षण पद्धति चल रही थी, जो एक लो क्लास की शिक्षण पद्धति, उसको समाप्त करके अब रोचक पद्धति को अपनाया गया है एनसीएफ 2005 के बाद, और उस पुरानी पद्धति को हटा दिया गया है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 छात्रों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने की क्षमता विकसित करना और साथ ही शिक्षण प्रक्रिया की पुनरावृत्ति को समाप्त करने पर बल देती है। यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है वो छात्रों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, इन्वायरमेंट से जोड़ने का कार्य करता है, राइट, ताकि बच्चे करके सीख सके, देख के सीख सके, महसूस करके सीख सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इस बात पर बल देती है कि शिक्षक छात्रों को केवल उत्तर देना ही ना सिखाए, वरन छात्रों में सवाल निर्माण तथा उसके उत्तर देने की समझ विकसित करने का प्रयास करें। यानी कि बच्चे जो हेजिटेशन करते हैं उसको दूर करना है, बच्चों को उस लेवल तक ले जाना है ताकि वो क्वेश्चन के बारे में सोच सके, क्वेश्चन करना सीख सके, ना कि केवल उत्तर रटना सीख सके, ठीक। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए कि छात्र चिंतन करे, न कि पाठ्य को रटने पर बल दे। जैसे क्या होता है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को क्वेश्चंस रटवा दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं करने को कहा गया है, राइट। और इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे क्वेश्चन को रटने के बजाय उसको समझने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चिंतन करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है तथा पढ़ा शिक्षकों की ज़्यादा नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था के गुण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। देखिए, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो शिक्षक होते हैं ना, शिक्षक वो प्रशिक्षण के बाद ही शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर पढ़ा शिक्षक का अर्थ है जो अनट्रेंड टीचर्स की बहाली की गई थी, वो टीचर क्या करते हैं तो शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एनसीएफ के सुझावों को स्वीकार करते हुए बीएड शिक्षा में व्यापक सुधार किए हैं। और अब जो बहाली हो रही है टीचर की वो बीएड ही नहीं, उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सीटेट, बीटेट, रीट या फिर जो भी टेट हो वो क्वालिफाई होना चाहिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद ही अब शिक्षक बनने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी एनसीएफ 2005 में गवर्नमेंट के द्वारा। तो गाइज, ये थी आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड एनसीएफ 2005। आई होप आप लोगों को नॉलेज मिली होगी और आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग।